Hello everyone. Beta today we will start our chapter number 8 that is pronouns and its kinds. तो आज हम chapter 8 करेंगे जिसमें हम pronoun और उसके kinds के बारे में जानेंगे. Before starting this chapter बेटा हमें pronoun के बारे में जानना ज़रूरी है कि pronoun होते क्या हैं. तो प्रोनाउन बेटा एनी वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स. ऐसे वर्ड जो नाउन के प्लेस पे यूज़ होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें कि आपको क्या बताया गया है कि जैसे ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. ताजमहल इज़ सिचुएटेड इन आगरा. ताजमहल वॉज बिल्ट बाय किंग शाहजहाँ. ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल्स. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वर्ड है ताजमहल, जो नाउन है ताजमहल, ये बार बार रिपीट हो रहा है. इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, हमने ताजमहल को हटा के ताजमहल की जगह हमने एक वर्ड इंसर्ट कर दिया जो हमने क्या किया, इट. तो हमने क्या लिखा, ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. जो फर्स्ट टाइम ताजमहल था वो हमने यूज़ किया, उसके बाद हमने इट यूज़ किया. इट इज़ सिचुएटेड इन आगरा. इट वॉज बिल्ट बाय किंग शाहजहाँ. इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल. इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल. तो यहाँ पे हमने क्या किया, इट यूज़ किया. तो जो ये ताजमहल की जगह जो हमने वर्ड इट यूज़ किया ये हमारा क्या कहलाया, प्रोनाउन. तो इससे हमें डेफिनेशन क्लियर होती है कि प्रोनाउंस आर वर्ड्स वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन के प्लेस में यूज़ करते हैं. ठीक है, इनके एग्जाम्पल जैसे आपने ये हैं आई, वी, यू, दे, योर्स, हिज, हर, अस, मी, माई, आर, देयर एंड देम. ये सारे आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउंस के. ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन करना है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं. तो जो आप इस क्लास में 4th क्लास में जो आप पढ़ेंगे देयर आर 5 मेन टाइप ऑफ प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू योर क्लास. तो आप कौन कौन से पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन. आप ये 5 टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे. इनमें बेटा देखो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि नेम से ही क्लियर है. यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पर्सनल यानी पर्सन से रिलेटेड, हमारा खुद का. तो ऐसे प्रोनाउंस जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, किसी पर्सन के लिए, किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, थिंग के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन. तो क्या हो गया इसकी डेफिनेशन, द प्रोनाउंस विच स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. वो प्रोनाउन जो पर्सन और थिंग की जगह पे यूज़ किए जाते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, अब इसमें बेटा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. क्लियर. फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, जो बोल रहे होते हैं, द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, जो बोल रहा होगा वो आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, जैसे आई एंड वी. ठीक है. सेकंड पर्सन आता है जो लिसनर है, सुनने वाला, जो सुनता है, जैसे यू आपका सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी यू ही यूज़ होगा. देन थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बातें की जा रही हों. ठीक है, तो ही, शी, इट सिंगुलर में और प्लूरल में आपका आता है दे. तो ये हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. तो इसमें क्या है, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट की तरह से यूज़ होते हैं और कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट की तरह से यूज़ होंगे. ठीक है, कुछ सब्जेक्ट की तरह से और कुछ ऑब्जेक्ट की तरह से यूज़ होते हैं. जैसे आई अगर सब्जेक्ट में आएगा तो एक मैं के लिए हम आई लगाएंगे सब्जेक्ट में, और अगर हमें ऑब्जेक्ट में यूज़ करना हो तो हम क्या लगाएंगे उसमें, मी. फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अतुल, मैंने अतुल को देखा, बट ही डिडंट सी मी, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा. देखो ये आई और मी एक ही है ना. तो जब हमने अगर सब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे तो हम आई लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मी. नेक्स्ट देखें, अगर हम सब्जेक्ट में लिखेंगे वी तो हमारा ऑब्जेक्ट में आना चाहिए अस. अगर हमें अपने हम के लिए डिफ़ाइन करना हो तो वी सॉ अतुल बट ही डिडंट सी अस, हमने अतुल को देखा लेकिन उसने हमें नहीं देखा. इसी तरह से यू ऑब्जेक्ट में भी यू रहेगा, ही आपका हिम आता है, शी के लिए हर, दे के लिए देम, इट के लिए इट आता है. ठीक है, तो ये आपके हुए कुछ एग्जांपल्स कि आप कैसे सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट के केस में इनको यूज़ करोगे. इसके बाद आता है कि नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब डेमोन्स्ट्रेटिव, इसका जैसे डेमोन्स्ट्रेशन से वर्ड लिया गया, डेमोन्स्ट्रेटिव जिसका मतलब होता है दिखाना. क्या वर्ड होगा, दिखाना, इशारा करना, दिखाना या इशारा करना. ये आपका किस डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है. ठीक है, तो इसमें जो प्रोनाउन हमें किसी पर्सन, प्लेस और थिंग की तरफ इशारा करता है, दिखाता है कोई चीज़, तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, तो मीनिंग से, नेम से क्लियर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ यूज टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है,
अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा इसके एग्जाम्पल। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, तो दिस, दैट, दीज और दोज, ये सारे आपके चारों किस में आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। अब बेटा इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव में भी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होती है। सिंगुलर में हम यूज़ करेंगे दिस और दैट, और प्लूरल में हम करेंगे दीज और दोज। ठीक है, प्लूरल में दीज और दोज, सिंगुलर में दिस और दैट। अब आपको पता है दिस हम यूज़ करते हैं पास वाली चीज़ के लिए और दैट हम यूज़ करते हैं दूर वाली चीज़ के लिए। जैसे दिस इज़ ईशा, इस बॉय के बिल्कुल पास है ईशा, तो कह रहे हैं कि दिस इज़ ईशा, कि ये ईशा है। जबकि ये लड़की से घर बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये क्या बताए, दैट इज़ माई हाउस, कि वो मेरा घर है। ये इशारा करके बता रहे हैं ना। इसी तरह से देखो यहाँ पे जिराफ है, वो इशारा करके बता रहा है दीज आर माई बुक्स, की ये मेरी बुक्स हैं। तो यहाँ पे कितनी सारी बुक्स हैं, प्लूरल फॉर्म में, और बुक्स पास हैं, इसलिए उसने इशारा पास के लिए दीज यूज़ करेंगे। और जब उसने स्टार्स की तरफ इशारा किया तो उसने क्या बोला, दोज आर द स्टार्स, वो तारे हैं, क्योंकि स्टार्स दूर है तो वहाँ पे क्या यूज़ हुआ, दोज यूज़ हुआ। तो ये तो हुए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात। अब जो नेक्स्ट आपका आता है बेटा वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब आप अगेन नेम से क्लियर करेंगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब जब आप क्वेश्चन पूछते हो, व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस, जब आप सवाल पूछते हो तो जो प्रोनाउन आप यूज़ करोगे टू आस्क अ क्वेश्चन, दोज प्रोनाउंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, वो प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम लिए जाते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वट इज़ योर नेम। देखो आप टीचर के पास फर्स्ट टाइम जाते हो तो टीचर क्या पूछती है, वट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे जो वट है, इसने क्वेश्चन पूछा ना कि क्या नाम है तुम्हारा, तो वट क्या हो गया आपका, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से टीचर पियोन से पूछे हु इज़ आउटसाइड, बाहर कौन है, तो हु यहाँ पे आ गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये पूछे हुज बुक्स आर दीज, ये हुज, ये बुक्स किसकी हैं, तो यहाँ पे हुज वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए है यूज़ किया गया है, तो ये क्या हो गया आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से विच इज़ योर बुक, इनमें से आपकी कौन सी बुक है, तो विच यूज़ किया गया यहाँ पे। देन आता है हुम डू यू वांट, कि आपको, आप किसके लिए, मतलब कौन चाहिए आपको, किसी पर्सन के बारे में पूछने आते हैं आप जब क्लास में, तो क्या पूछेगी टीचर आपसे, हुम डू यू वांट, कि आपको किससे मिलना है, कौन चाहिए आपको। ठीक है, तो बेटा ये तो हमने पढ़ा कि वट, विच, हुम, हुज, ये सारे वर्ड्स हम जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज़ करते हैं। अब आपको जो ध्यान रखना है, हु, वट, हुज और हुम, ये पर्सन के लिए, इंसानों के लिए यूज़ करे जाते हैं। जबकि जो विच है ये आपका किसके लिए होगा, एनिमल्स के लिए होगा या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। विच हमेशा एनिमल या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही यूज़ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव से ही आपका मतलब क्लियर हो जाता है कि पोजेसिव क्या होता है, ऐसा प्रोनाउन, ऐसा वर्ड जो क्या हमारा हक दिखाता हो, हमारा अधिकार दिखाता हो, बिलोंगिंगनेस दिखाता हो। ठीक है, पोजेशन शो करता हो कि कोई ऑब्जेक्ट में ये दिखाएं कि ऑब्जेक्ट मेरी है, तुम्हारी है, इस तरह से जो दिखाए पोजेसिवनेस, उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो बिलोंगिंगनेस दिखाएगा ये। जैसे अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई होता है दिस पेन इज़ माइन, यहाँ पे माइन वर्ड है, यह पेन मेरा है। माइन क्या बता रहा है कि पेन किसका है, मेरा है, तो यहाँ पे माइन क्या बताएगा आपको, पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह से अगर प्लूरल में जाएंगे तो आर्स, दिस कार इज़ आर्स, यहाँ पे आर्स है, ये क्या बता रहा है कि यह कार किसकी है, हमारी है, तो ये भी अगेन आपका पोजेसिव प्रोनाउन आ जाता है। इसी तरह से अगर आप सेकंड पर्सन में पोजेसिव प्रोनाउन देखेंगे तो सेकंड पर्सन में हम वैसे जब पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं तो यू आता है, तो यू की जगह अब सेकंड पर्सन में पोजेसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, यू का योर्स बन जाएगा, यू से क्या बनेगा, योर्स बनेगा। थर्ड पर्सन में हम सिंगुलर में ही, शी लेते हैं, ही, शी, इट लेते हैं जैसे, और प्लूरल में हम दे लेते हैं, तो ही का क्या बन जाएगा, हिज, हर्स, और दे का देयर्स। इस तरह से आपको इनको यूज़ करना है, ही से हिज, शी से हर्स, और दे से देयर्स बन जाएगा। क्लियर। अब लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। अब बेटा रिलेटिव प्रोनाउन को भी हम नेम से ही समझेंगे, इसकी डेफिनेशन नेम से क्लियर करेंगे। रिलेटिव कौन होता है, दोस्त या रिश्तेदार। ठीक है, और रिलेटिव क्या करते हैं, दो लोगों को, दो परिवारों को मिलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो दो सेंटेंसेस को मिलाएगा, और उन सेंटेंसेस में हम एक नाउन की बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो ऐसा प्रोनाउन दैट रेफर बैक टू द नाउन,
यूज़ बिफोर देम, यानी रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ पे यूज़ हुआ है उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन यूज़ हुआ हो उसके बारे में अगर वो नाउन बात कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। एक ऐसा प्रोनाउन जो अपने से पहले यूज़ हुए नाउन के बारे में बात कर रहा हो उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे द बॉय whom I met, द बॉय whom I met at the cinema hall is नवीन, कि वो लड़का जिससे मैं मिला था सिनेमा हॉल में वो कौन है, नवीन है। अब यहाँ पे मैं मिला था, किससे मिला था, द बॉय से। तो whom यहाँ पे क्या बता रहा है, द बॉय के बारे में बात कर रहा है, द बॉय को लिंक किया इसने, द बॉय को जोड़ा है बाकी सेंटेंस से। तो यहाँ पे whom क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट समझेंगे, आई वॉन्ट द बुक, मुझे बुक चाहिए, विच आई सॉ येस्टरडे, आई सॉ येस्टरडे मैंने क्या देखा था, बुक देखी थी। तो ये जो विच है ना रिलेटिव प्रोनाउन, ये बुक को रिलेट कर रहा है सेकंड पार्ट से, ठीक है। तो इसी तरह से आपके जो और एग्जाम्पल हैं वो क्या होंगे, दिस इज़ द बॉय हु हैड अ वाइट पपी, यह वह लड़का है जिसके पास वाइट पपी है, सफ़ेद रंग का कुत्ते का बच्चा है। द लायन हेल्प द रैट, लायन ने चूहे की मदद की, दैट हैड सेव्ड हिज लाइफ, जिसने उसकी लाइफ सेव की, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये सारे जो प्रोनाउन है ये काम क्या कर रहे हैं, जैसे whom है किसको लिंक कर रहा है, द बॉय को बाकी सेंटेंस से, विच क्या कर रहा है, बुक को लिंक कर रहा है बाकी सेंटेंस से, हु द बॉय को उससे आगे, दैट कौन, रैट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये सारे क्या काम कर रहे हैं, एक दूसरे को जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये नाउन को बाकी सेंटेंस से ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर। अब बेटा देखो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इट्स काइंड्स वाला, ये कंप्लीट होता है। हमने 5 टाइप ऑफ जो प्रोनाउन है वो कवर अप किए, अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।